गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कार क्लासेस की ओर से आप सभी बच्चों को यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि 37 डिग्री का वैल्यू कैसे क्या होगा, 45 डिग्री का क्या होगा, 90 डिग्री का क्या होगा, ये सब आपको बताया गया था। 0 डिग्री का क्या होगा और उसका मैंने फिर प्रमाण भी दिया था। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मेंसुरेशन में हो गया या कभी कभी कुछ एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछ देता है। मेंसुरेशन में एक आध दो क्वेश्चन ऐसा है कि 220 डिग्री का आपको जरूरत पड़ जाएगा, 220 डिग्री, 225 डिग्री, मान लीजिए आपको पड़ गया 105 डिग्री। तब इन सब का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? हम तो रटते हैं 0 डिग्री, हम रटते हैं 30 डिग्री, हम रटते हैं 45 डिग्री, हम रटते हैं 60 डिग्री, हम रटते हैं 90 डिग्री। तो इसकी सहायता से इन सब 105 डिग्री पूछे या 225 डिग्री पूछे या 15 डिग्री पूछे, कैसे ज्ञात करेंगे? ये अगर पांचों आपको याद है तो इसकी सहायता से याद कर लीजिएगा। इसको ज्ञात करने के लिए क्या क्या हमें रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसी को याद करने के लिए आज हम बताने जा रहे हैं। कैसे 15 डिग्री का निकलेगा, कैसे 105 डिग्री का निकलेगा, कैसे 225 डिग्री का निकलेगा। इसके लिए मैंने हेडिंग दिया है। क्या हेडिंग दिया है? त्रिकोणमितीय अनुपात के अन्य कोणों का मान ज्ञात करें। अन्य कोण मानने का मतलब जो हम रट चुके हैं उसको नहीं, तो रट चुके हैं सीधे डायरेक्ट आएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2 तो बोल देंगे। लेकिन जो नहीं रटे हैं, जैसे 225 का वैल्यू हमको नहीं रटे हैं, 15 डिग्री का नहीं रटे हैं, 105 डिग्री का नहीं रटे, इसका वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको वैल्यू कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो इसके लिए आपको 4 चीज का ध्यान में रखना होगा। पहला चीज यहाँ देखिए, हेडिंग दिए, पहला आपको इस तरह से इसको ज्ञात करना होगा। यहाँ पर हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है कि y एक्सिस है और ये क्या हो, x एक्सिस। तो तल में 2 लंबवत रेखा अगर खींची जाती है, पिछले क्लास में बताएंगे, तल में 2 लंबवत रेखा खींची जाती है तो तल 4 भागों में क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तल में 2 लंबवत रेखा खींची जाती है तो तल 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, इसको सेकंड चतुर्थांश बोलते हैं, इसको थर्ड चतुर्थांश बोलते हैं और इसको फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो होता है फर्स्ट चतुर्थांश में आपको रटना क्या होगा, रटना होगा सभी पॉजिटिव होते हैं। क्या पॉजिटिव होता है सर, समझ में नहीं आ रहा? अभी आपको कुछ समझ में नहीं, आप खाली देखते चलिए, फिर आपको ओवरऑल पूरा देखिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए पहला साइन, इसमें ऑल निष्पत्तियां होती है, उस पर उपस्थित होती है। ऑल निष्पत्तियां उपस्थित होती है, कितने निष्पत्तियां हैं? 6। कौन कौन है? साइन, कॉस, सेक, कॉस एक्स, कॉट और टेन, 6 के 6 होते हैं। अब 6 के 6 इसमें क्या होती है, पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव का मतलब क्या होता है सर, आगे बताते हैं, अभी ध्यान दिखा सुनिए। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड चतुर्थांश यानी में साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। होते तो 6, तो ये दोनों पॉजिटिव। बाकी सब यहाँ जो नहीं लिखा हुआ है, 4 को नहीं लिखा, कौन को नहीं लिखा हुआ, साइन और कॉसेक लिखा हुआ है। साइन और कॉसेक को छोड़ दीजिए, बाकी कॉस, सेक, कॉट और टेन नहीं लिखा हुआ है। यानी ये सब यहाँ पर क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव है उसको लिख रहे हैं, निगेटिव वाला को लिख नहीं रहे हैं। थर्ड में देखिए टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी बचा 4 को, तो चारों क्या होता है, निगेटिव इसमें होता है। इसमें देखिए कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी जो बच गया 4 और जो बच गया वो सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। पहला बात ये याद रखना पड़ेगा। पहला बात क्या याद रखना है, कौन सा चतुर्थांश में कौन कौन निष्पत्तियां उपस्थित है। तो पहले आपको बोलना होगा कि फर्स्ट चतुर्थांश में सभी निष्पत्तियां उपस्थित है और सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कॉसेक्स पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ये बात पहला बात आपको ये याद रखना होगा। दूसरी बात यहाँ देखिए, दूसरा पॉइंट, दूसरी चीज, दूसरा क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है कि आप 4 वो टॉपिक अगर ध्यान में आ गया तो इसको 225 डिग्री हो या 15 डिग्री आपको निकालने में दिक्कत नहीं। दूसरा आपको मैंने पिछले क्लास में, पिछले क्लास में आपको बताया था कि साइन बदलता है कॉस में, टेन बदलता है कॉट में, सेक बदलता है कॉसेक्स में। कभी बदलता भी है, कभी नहीं बदलता। हाँ देखिए बदलता है, लिखे साइन बदलता है कॉस से, कॉस थीटा में, टेन बदलता है कॉट में, या टेन बदलेगा कॉट में, या उल्टा कॉस साइन में, साइन तो कॉस में बताया जा चुका। साइन नहीं बदलेगा, कोई किसी में बदलेगा नहीं, साइन तो साइन रह जाएगा, कॉस तो कॉस रह जाएगा, टेन तो टेन रह जाएगा, सेक तो सेक रह जाएगा, कॉसेक तो कॉसेक रह जाएगा, कॉट। ये कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा, ये कंफ्यूजन वाली बात है। सर आप बोल रहे हैं बदलता भी है और नहीं बदलता है, तो कब बदलता है कब नहीं बदलता है,
दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पर लिख दिए यह तभी संभव है, यानी बदलता तभी है जब 90 डिग्री के कोई विषम संख्या का गुणांक हो। 90 डिग्री के विषम संख्या का गुणांक का अर्थ समझिए, 90 डिग्री के विषम संख्या का गुणांक का अर्थ समझिए, अर्थ क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लिखें साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री को आप क्या लिखिएगा, देखिए साइन, आप साइन 120 डिग्री लिखिए, तो यहाँ पर लिखिए साइन 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, तो 120 से डिग्री ना लिखा है, 90 और 30 कितना होता है 120, यानी कि 90 से कौन संख्या गुना है, 90 से 1 है, और एक क्या है विषम संख्या है, यानी विषम संख्या गुणांक है, यानी बदलेगा, ये क्या करेगा बदलेगा। लेकिन अगर यही पर रहता है ऐसे क्या साइन 200 डिग्री, साइन 200 डिग्री, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं साइन 90 गुने 2 और प्लस 20, तो देखो ये किस संख्या से गुना, किस संख्या से गुना है, इस सम संख्या से, यहाँ लिखा है ये तभी, यानी यहाँ पर बदलेगा नहीं, यहाँ पर बदलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर बदलेगा। यहाँ क्यों बदलेगा, 90 में कौन संख्या से गुना है, विषम संख्या से। एक और देख लीजिए, मान लीजिए 280 दिखा रहा है, साइन 280 डिग्री, इसको क्या लिखिएगा साइन 90 इंटू 3 270 प्लस 10 80, 280 हो गया। 3 या 1, यानी 3 और 1 क्या है विषम संख्या। अगर 90 से विषम संख्या गुना रहे, 90 से विषम संख्या गुना रहे तो बदलता है, 90 से सम संख्या यहाँ गुना है। और ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लीजिए कितना 300 400 डिग्री ले लीजिए, साइन मान लिया आपसे पूछे 400 डिग्री का वैल्यू, तो 400 डिग्री कैसे लिखिएगा 90 गुने 4 प्लस 36 40 डिग्री है ना। तो देखिए इस सम संख्या से गुना है, यहाँ देखिए यहाँ ये दोनों सम संख्या से गुना है, और ये दोनों जो है विषम संख्या से गुना है। तो जो सम संख्या से गुना है, सम संख्या से गुना रहेगा तो नहीं बदलेगा, लिखा है ये तभी संभव है, यानी नहीं बदलेगा, नहीं बदलता है, लिख दिया नहीं बदलता है, और दे दिए नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता, लिखा हुआ है। यह तभी संभव है जब 90 डिग्री के कोई कोण, 90 डिग्री का कोई सम संख्या का गुणांक हो, 90 डिग्री कोई सम संख्या का गुणांक है। ये क्या है, कोई सम संख्या गुणांक प्राप्त हो रहा है, ये क्या है सम संख्या तो नहीं बदलेगा, ये भी सम संख्या का नहीं बदलेगा, लेकिन ये विषम संख्या गुणांक प्राप्त हो रहा है, ये भी और ये भी विषम संख्या गुणांक प्राप्त हो रहा है। कौन दोनों, ये दोनों विषम संख्या गुणांक प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर बदलेगा, ये दोनों बदलेगा, लेकिन ये दोनों बदलेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों सम संख्या गुणांक प्राप्त हो रहा है। बात समझे नहीं समझे, इतना याद रखिए कि मान लीजिए हमको 120 डिग्री का पूछे थे, 120 डिग्री पूछेगा तो 90 में कौन सा संख्या, 120 कैसे लिखोगे 90 प्लस 30, तो 90 में आखिर कौन सी संख्या से गुना है, 1 से तो गुना, कुछ से गुना तो 1 से गुना है, अगर 1 से गुना है तो 1 कौन सी संख्या है विषम संख्या, यानी बदलेगा। अब देखो यहाँ पर 280 डिग्री से पूछते थे, 90 तिया 270 और 10 280 होता, तो 3 से 90 से कौन सा संख्या गुना हुआ, 3 से गुना, 3 क्या है विषम संख्या है, 3 क्या है विषम, यानी यहाँ भी बदलेगा, साइन बदल जाएगा किसमें कॉस में। लेकिन यहाँ देखिए 200 डिग्री देखिए, 200 डिग्री देखिए, तो 200 डिग्री कैसे लिखो 90 दूनी 180 और 20 200, तो ये 2 क्या है सम संख्या, लेकिन यहाँ पर बदलेगा नहीं, साइन साइन में रह जाएगा, साइन साइन में रह जाएगा, साइन साइन में बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ये 90 से कौन सी संख्या गुना है विषम सम संख्या गुना है, अगर सम संख्या हो तो नहीं बदलता है, विषम संख्या हो तो बदलता है, इस बात को याद रखें। यहाँ पर विषम संख्या था तो बदला, यहाँ पर विषम संख्या था तो बदला, यहाँ सम संख्या है तो बदलता नहीं, यानी यही बात मैंने लिखा है कि यदि कोई विषम संख्या इसका 90 का कोई गुणज हो तो बदलेगा, अगर सम संख्या तो बदलेगा नहीं। दूसरा टॉपिक समझ में आया, तीसरा टॉपिक समझिए, तीसरा टॉपिक क्या हो, तीसरा टॉपिक ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक फिर से एक बार रिवीजन करें, पहला टॉपिक है कि आपको एक तल में 2 रेखा होंगे, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश में सब निष्पत्तियां 6 के 6 उपस्थित और 6 के 6 पॉजिटिव होती है। सेकेंड में साइन और कॉसेक्स पॉजिटिव होता है, बाकी जो नहीं यहाँ पर 4 को लिखा वो सब निगेटिव होता है। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है जो 4 को यहाँ पर नहीं लिखा गया वह सब निगेटिव होता है। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। यहाँ पर देखिए बदलता कब है, साइन बदल जाएगा कॉस में, या साइन नहीं भी बदलेगा, साइन साइन में रह जाएगा कब, जब 90 का कोई गुणांक विषम हो तो बदलेगा, सम हो तो बदलेगा नहीं। यही 2 पॉइंट अभी बताएं। तीसरा पॉइंट समझिए, चिन्ह में भी परिवर्तन, इस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के चिन्ह में भी बदलता है। कब बदलता है, उस चतुर्थांश के अनुसार, लिखे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार बदलता है। चतुर्थांश यानी फर्स्ट चतुर्थांश में बदलने का नियम अलग है, सेकंड चतुर्थांश में बदलने का नियम अलग है, थर्ड का अलग है, फोर्थ का अलग है।
देखिए यहाँ लिख दिए बी में, फिर बी पॉइंट लिखे, क्या बी पॉइंट लिखे कि चतुर्थांश में जो निष्पत्तियां उपस्थित है उसके चिन्ह नहीं बदलते हैं। मतलब मान लीजिए फर्स्ट चतुर्थांश में हम चल रहे हैं, फर्स्ट चतुर्थांश में ये इनके चिन्ह बदलेंगे, हाँ सेकंड में चल रहे हैं तो इन दोनों उपस्थित है, इनके चिन्ह बदलेंगे, लेकिन इसके अलावा साइन कॉस के अलावा अगर कोई आ जाए, सेक आ जाए, टेन आ जाए तो उसका साइन बदलता है। यहाँ देख लो टेन और कॉट का साइन नहीं बदलेगा, लेकिन इसके अलावा चारों कोई और उसका साइन बदलेगा। कॉस और सेक का नहीं इसमें बदलेगा इस चतुर्थांश में, लेकिन अगर इसके अलावा इस चतुर्थांश में कोई और आता है तो इसका साइन बदलता है। इसको पहले बढ़िया समझते हैं, ठीक है। बढ़िया समझने के लिए अब हम इसको एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेने पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए चतुर्थांश फर्स्ट में लेते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश फर्स्ट में देखिए क्या होता है। अगर हम लिखें, देखिए ध्यान समझिएगा, 90 साइन मान लीजिए 120 डिग्री लिखे, साइन 120 डिग्री, ध्यान दीजिए साइन 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस साइन 90 प्लस, सॉरी माइनस नहीं प्लस साइन, चाहे पहले अभी ले लीजिए आप, एक काम कीजिए आप ले लीजिए 60 डिग्री ले लेते हैं, तो आप लिख सकते हैं 90 माइनस 60 माइनस 90 माइनस 30, साइन को लिख सकते हैं 60 को, साइन 60 को कैसे लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 90 माइनस 30 तब भी 60 है ना, 90 माइनस 30 कीजिए तब भी 60 है, तो किस पाद में है 90 माइनस 30, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बात और, यहाँ से यहाँ तक 90 वैल्यू होता है, यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ बढ़िया तो 180 मालूम नहीं, ये दोनों कोण कितना है 180, यहाँ से फिर 90 और जो लेते हैं 270 और यहाँ से 360, तीनों कोणों का योग कितने, सभी कोण जब घूम जाएगा सर्किल बन जाता है तो कितना डिग्री कोण बनता है, सर्किल अगर घूम जाते हो तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान दीजिएगा, तो 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब देखिए अब बदलता है कि नहीं, बदलेगा, क्यों 90 में कौन सी संख्या से गुना है, 1 से, 90 में किस संख्या से गुना है, वो 1 से गुना है, ये बदलेगा। और साइन किसमें बदलता है, साइन बदलता है कॉस थीटा में, यानी कि साइन बदल जाएगा कॉस, और थीटा वाला वैल्यू ये रहेगा, ये जो घटता जुड़ता है ना ये वाला लिखाएगा 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। क्या साइन 60 और कॉस 30 का वैल्यू एक ही होता है कि नहीं, इससे आप क्या समझे, बदल गया, ये क्या कर गया, बदल गया। लेकिन इसका साइन क्यों नहीं बदले, क्योंकि साइन जो है इसका साइन नेगेटिव होगा पॉजिटिव, इसका साइन पॉजिटिव होगा, इसका साइन पॉजिटिव होगा, क्यों होगा पॉजिटिव होगा, तो ध्यान दीजिए पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि फर्स्ट पाद में है, फर्स्ट में 90 माइनस थीटा फर्स्ट पाद में है, तो 60 डिग्री फर्स्ट में ना, 90 से छोटे ना होगा वो, 90 से छोटा कोई भी कौन रहेगा तक फर्स्ट पाद में, 90 से बड़ा रहेगा और 180 से छोटा रहेगा, 90 से बड़ा 180 से छोटा रहता सेकंड पार्ट में। थर्ड में कब आया, जब 180 से बड़ा और 270 से छोटा, 180 से बड़ा और 270 से छोटा रहता थर्ड में, और 270 से बड़ा और 360 से छोटा रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ चतुर्थांश में रहता है। इस बात को ये तो 90 से कम है तो फर्स्ट में, और फर्स्ट में सब के सब पॉजिटिव है, सब के सब पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव होगा, इसका साइन बदलेगा नहीं। लेकिन अगर यही जाता साइन 120 डिग्री रहता, अगर मान लीजिए सभी समझाने का प्रयास कर रहे हो, साइन 120 डिग्री रहता, क्या रहता साइन 120 डिग्री, तो आप क्या लिखते साइन 90 प्लस 30। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, अगर मान लीजिए चतुर्थांश है यहाँ तक ही ना 90 है, और 90 से ज्यादा 1 डिग्री भी ज्यादा हो तो सेकंड को, ये तो फर्स्ट है ठीक है, आई सेकंड में आ जाएगा, 1 डिग्री भी ज्यादा हो तो किस में आ जाएगा, सेकंड में, कितना डिग्री किस में आ जाएगा, सेकंड डिग्री, सेकंड में आ जाएगा, यानी कि सेकंड पाद में आ गया। और सेकंड पाद में केवल क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक्स पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉसेक्स। पहले उसकी बात छोड़ते हैं, पहले ही तो बात तो तय हो गया कि साइन 90 में कौन सी संख्या से गुना है, 1 क्या है, विषम संख्या, अगर विषम संख्या रहेगा तो बदलेगा, विषम संख्या रहेगा तो बदलेगा, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल लिख देंगे, लेकिन 90 नहीं लिखेंगे, 90 से जो ये रहेगा प्लस में या माइनस में इसको लिखते हैं, देखिए माइनस वाला को यहाँ लिखें, यहाँ प्लस वाला को लिखें 30 डिग्री, लेकिन साइन बदलेगा कि नहीं, बदलेगा कि नहीं, ये बात ध्यान देने बात है, बदलेगा कि नहीं। सेकंड में हम सेकंड पाद में आ गए, किस में आ गए, सेकंड, किस में, सेकंड में, किस में था, ये फर्स्ट में था, इस सेकंड पाद में हम आ गए, तो सेकंड पाद में जो हम आ गए हैं, सेकंड में क्या क्या पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक्स पॉजिटिव है, तो साइन को ना बदले हैं, इसलिए भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 10 रहता है, मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट करो 10 120 डिग्री रहता है, 10 120 डिग्री, अब देखो तो इसको लिखते हैं 10 कैसे लिखते हो, 10 को 10 ही लिखते हो, 10 को 10 लिखते हो ना 10, अब मान लीजिए 10 रहता है, मान लीजिए यहाँ पर देखो 10 थीटा, मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं
टेन 120 डिग्री, टेन बाबू 120 डिग्री, तो क्या लिखोगे? टेन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, टेन 120 डिग्री क्या लिखेंगे? 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 लिख दियो। किस पाद में आ गया? सेकंड में लिख लो 90, 90 तो यहीं तक बॉर्डर यहीं तक ना 90 का है, 90 से जिसमें बढ़ोगे तो सेकंड में आ जाओगे, सेकंड में आ गए, और सेकंड में आ गए, और 90 से कौन सी संख्या से गुना है? 1 से विषम संख्या, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा, तो बदलेगा। 10 किसमें बदलता है? देखिए 10 बदलता है कॉट में, हम यहाँ पर कॉट लिख देंगे, और जो प्लस में वो 30 डिग्री लिख देंगे। अब इसका साइन बदलेगा कि नहीं? देखिए सेकंड में केवल साइन किसका नहीं बदलता है? साइन और कोसेक्स का नहीं बदलता है, बाकी सबका बदलता है। यहाँ साइन है, कोसेक्स है, जो बदल क्या है उसको नहीं देखना है, जो रियल है उसको देखना है, जो बदल क्या है उसको नहीं देखना है। ये बदल क्या है कॉट में, इसको नहीं ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है इसको, जो दिए क्या है 10 उपस्थित है बाबू नहीं, यानी कि साइन और कोसेक्स केवल पॉजिटिव, बाकी जो नहीं उपस्थित माइनस होगा, यानी यहाँ पर साइन लग जाएगा माइनस, यहाँ पर साइन लग, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर साइन रहता या यहाँ पर कोसेक्स रहता तो नहीं बदला, जैसे यहाँ पर साइन था तो नहीं ना बदला, साइन था तब बदला नहीं बदला। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोसेक्स भी रहता है, मान लीजिए कोसेक्स, यहाँ मान लीजिए 100 और ले लो, कोसेक्स भी रहता तो नहीं बदलता। मान लीजिए यहाँ पर कोसेक्स रहता, कोसेक्स 120 डिग्री क्या रहे कोसेक्स, इसको क्या लिख सकते हो? 10 90 प्लस 30। अब बताओ सेकंड कोऑर्डिनेट में तो 10 बदलेगा, सॉरी कोसेक्स नहीं, यहाँ पर कोसेक्स, देखिए कोसेक्स 120, तो कोसेक्स 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, और 90 प्लस 30 लिख दिए, इसका मतलब यह हुआ कि कोसेक्स किससे बदलता है? कोसेक्स बदलता है सेक, तो यहाँ जगह सेक 30 डिग्री। अब यहाँ पर साइन माइनस लगेगा कि नहीं? लगेगा, क्यों? कि साइन और कोसेक्स केवल पॉजिटिव होता है, यहाँ नहीं साइन है नहीं ये कोसेक्स है, ये 10 है, ये क्या है? कोसेक्स है, 10 है, सॉरी कोसेक्स है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोसेक्स है, देखो यहाँ पर कोसेक्स उपस्थित है ना, तो कोसेक्स है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 10 है ये यहाँ पर उपस्थित नहीं है, नहीं है तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा आपको? माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं देना पड़ेगा, नहीं आपको यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि साइन और कोसेक्स का साइन चेंज होता नहीं है, क्योंकि दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है साइन और कोसेक्स का साइन चेंज होता नहीं, ये तक समझ में आ गया? समझ आया? अब आगे और बढ़ते हैं, देखिए आगे और बढ़ते हैं, आगे कैसे होगा? मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ दे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये तो समझना पड़ेगा थोड़ा है, ऐसा बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान समझना पड़ेगा। मान लीजिए हमसे कोई पूछ दे साइन 225 डिग्री, साइन 225, इसको क्या लिख सकते हैं आप? साइन लिख लीजिए, 90 से कौन सा गुना करें कि 225 आ जाए या कम आना चाहिए, तो 90 का 9 का 9 9 18 27 270 3 मार में, और 9 चौके 360,000 जो ज्यादा है हजार, तो 9 का 9 देखिए 9 का 9 9 दूनी 18 और 9 3 27 270 तो है नहीं, तो 18 लेना पड़ेगा, यहाँ से यानी 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ कितना 9 18 बच गया, कितना 180 हो गया, तो 180 225 में से 180 घटा दो, बचेगा कितना 45 डिग्री बचेगा ना, 45 डिग्री बच गया, 45 डिग्री बच गया। 45 डिग्री यहाँ पर क्या कर दो, प्लस हुआ कि माइनस? प्लस ना, प्लस 45 डिग्री। तो इसको लिखे 225 को इस तरह से लिख सकते हैं। आई दो जो है क्या है? विषम संख्या, और विषम संख्या रहता है, देखो यहाँ पर सॉरी दो क्या है? सम संख्या ना, सॉरी दो सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा, सम संख्या पर नहीं बदलता, नहीं बदलता है, यानी कि साइन साइने में रहेगा, साइन साइने में रहेगा, कितना डिग्री 45 डिग्री हो जाएगा, साइन साइन में। लेकिन साइन बदलेगा कि नहीं? पहले त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बदलता है नहीं, उसको देखना है, फिर साइन बदलता है कि नहीं। साइन किस पाद में? देखो तो ये आपको थर्ड पाद में आ जाएगा। कैसे? देखिए 225 है तो 90 180 ऐसे थर्ड में, थर्ड में देख लो तो क्या क्या पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। यहाँ टेन है, कॉट है, साइन है, जिसका मान क्या होगा? यहाँ पर अगर टेन रहता है, कॉट रहता है, यहाँ पर साइन बदलता नहीं, लेकिन यहाँ साइन है इसलिए साइन बदलेगा। यहाँ साइन साइन है, साइन 225 से तो बदलेगा। हाँ यहाँ टेन रहता या कॉट रहता तो नहीं बदलता, क्योंकि इसमें टेन और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? निगेटिव होता है। चलिए हो गया यहाँ तक। अब देखिए आगे, मान लीजिए और आगे आपसे पूछ दिया जाए, मान लीजिए पूछ दिया जाए आपको 320 डिग्री का, आपसे पूछ दिया जाए 320 डिग्री या 300 डिग्री। मान लीजिए हम आपसे पूछे कि 300 डिग्री का मान बताइए, तो 3 क्या लिखोगे? 10 का 10 लिख दो और 90 में गुना कर, 90 का पहाड़ा पढ़ो, 300 आता है, 90 का पहाड़ा पढ़ो तो 9 का 9 9 18 9 23 27 270 आता है, 9 चौके क्या आता? अच्छा 360 हजार आता, 360 चाहिए नहीं
तो 9 तीन वाले पढ़ना पड़ेगा। 9 3 27 कितना बच गया, 30 बच गया, तो 30 यहाँ पर लिख देंगे। ये 300 लिखा, लेकिन 9 3 27 और 30 300 गया, 300 लिखिए। अब आपको यह देखना है कि 3 कैसी संख्या, 90 से जो गुना है वो कैसी संख्या है, उसका गुणांक कैसा है, 90 का गुणांक कैसा है, सम है या विषम, विषम है, सम है या विषम, विषम है, यानी विषम है तो बदलेगा, विषम है तो बदलेगा। तो 10 किसमें बदलता है, देखो 10 बदलता है कॉट, 10 बदलता है कॉट में, यहाँ पर 10 को लिख देंगे कॉट, लिख देंगे 10 का लिख देंगे कॉट। लेकिन ये वाला नहीं यहाँ पर लिखा था, जो प्लस माइनस वो लिखा था 30 डिग्री। अब साइन किस, ये तो निष्पत्तियां बदल गया, अब साइन बदलेंगे, साइन बदलेगा कि नहीं। अब देखिए साइन किस पाद में है, पहले इस ध्यान देना हो, किस चतुर्थांश में है, किस पाद में। तो देखिए 90 180 270 और 270 से आगे गया, 270 से आगे, यानी चौथा पद में, चौथे पद में बाबू, तो फोर्थ का चतुर्थांश में है। तो फोर्थ में देखो तो क्या क्या होता है, कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव है। कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। कॉस सेक, जहाँ कॉस है सेक है नहीं ना, नेगेटिव है। मेरी बात समझ आया कि कब पॉजिटिव लगेगा कब नेगेटिव। 10 कॉट 10 का कॉट 30 का वैल्यू अपमान में पुट कर दिया, आंसर आ गया 300 का। इस तरह से आप किसी चीज को निकाल सकते हैं, समझ आया। यानी कि आप मान लीजिए आपसे और ज्यादा पूछे, सर 400 डिग्री पूछ देगा तब क्या करेंगे। देखिए आपको हम बता रहे हैं, एक एक हम सब बताएंगे, फिर से समझिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए 10 400 डिग्री पूछते हैं, 10 400, तो 400 को कैसे लिखोगे, 10 लिख दो, 10 लिख दो, यहाँ पर 90 लिख दो। 90 का कौन सा पहाड़ में पढ़ोगे 400 आएगा, तो नहीं सर 400 नहीं आएगा, लेकिन 360 आएगा। 9 चौके 360 है ना, 9 चौके 36 है, 360 हो जाएगा 4 बार। अब बच गया कितना, वो 40 बच गया, कितना बच गया 40 डिग्री, क्या बच गया 40। यहाँ पर लिख सकते हो 10 40 प्लस की माइनस में, तो किस चतुर्थांश में देख लो जरा, 400 है तो देखो 90 180 270 270 हो गया ना, 90 180 270 और 360, यहाँ पर आया 360, लेकिन उससे भी ज्यादा, यानी फिर से फर्स्ट किस पर चतुर्थांश में आ गया, फर्स्ट चतुर्थांश में, किस में आ गया, फर्स्ट में। अब फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा। बात समझ में सबको आ गया कि कैसे बदलता है, कब बदलता है, कब साइन बदलता है, कब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बदलता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एक करके और फिर से बताने का प्रयास करते हैं, फिर से प्रयास करते हैं। आपको देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा, समझने पर सब इजी है। देखिए अब हम फर्स्ट चतुर्थांश की बात करते हैं, आप थोड़ा सा डीप में जाते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश में देखिए क्या है, फर्स्ट चतुर्थांश में अगर मान लीजिए साइन कोई लिखे, साइन 90 माइनस थीटा, यही वाला केवल आपका पढ़ना है और आगे पढ़ना ही नहीं है, केवल ये पढ़ना। लेकिन मैं आपको सब निकालने के लिए सिखा दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्जा नहीं करेगा। आगे 11 12 में अगर जाइएगा तो ये ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। 11 12 छोड़िए ना, 10th में 120 डिग्री का कौन पूछ देता है, सर्किल में आइएगा तो 120 डिग्री का कौन पूछ देगा, तो उस समय आपको नहीं निकालने आएगा तो कैसे बनेगा, है ना। तो देखिए 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि 90 से छोटा है, 90 में से कुछ अगर घटाएंगे 10 डिग्री, यानी कि किस चतुर्थांश में, फर्स्ट में है ना, इसलिए फर्स्ट चतुर्थांश लिखे। तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, 90 से क्या गुना है, 1 गुना है, तो 1 कैसी संख्या है, विषम संख्या, बदलेगा तो साइन बदलता है कॉस्ट है, यहाँ पर कॉस्ट। ये तो निष्पत्तियां बदला, साइन बदलेगा कि नहीं, साइन नहीं बदलेगा, कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं। देखिए लिखा है ऑल पॉजिटिव, लिखा है ऑल, फर्स्ट में देखिए ऑल पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो सब पॉजिटिव होता है, इसका साइन बदलेगा नहीं। देखिए अब देखिए, अगर मान लीजिए साइन अभी कॉस रहता है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किसमें बदलेगा, फर्स्ट में है, 90 से पूछा था फर्स्ट में ना, 90 से बढ़ेगा तब सेकंड में जाएगा, 90 से जिसे बढ़ेगा किसमें, किस चतुर्थांश चला जाएगा सेकंड, लेकिन 90 से छोटा रहेगा तो इसी चतुर्थांश में न रहेगा। तो देखिए आपको क्या करना है कि अब देखिए ये तो फर्स्ट वन है, तो इसमें भी कितना संख्या से गुना है, 1 से ही गुना है, और 1 कौन सी संख्या है बाबू, 1 विषम संख्या, यानी बदलेगा, तो कॉस किसमें बदलेगा, तो साइन बदलता है कॉस में, तो कॉस बदलता है साइन में, यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला लिखा था, जो प्लस माइनस होता है वो पहले ही बताया दिया, अभी बताया ना। अब 10 की बात करें, और साइन सर, साइन इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव,
बाबू मैंने पहले ही बोला कि फर्स्ट पाद में जो भी निष्पत्तियां सबका पॉजिटिव होता है उसमें साइन बदलता नहीं, आपको साइन बदल इस पर ध्यान नहीं देना है। देखिए 90 माइनस थीटा 10 का, तो 10 बदलेगा किसमें, क्योंकि ये भी तो 1 से गुना है, तो विषम संख्या, अब विषम संख्या है तो बदलेगा, 10 बदलता है कॉट में, 10 बदलता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, ये वाला थीटा लिखा जाता है, जो प्लस में या माइनस वही लिखा था। साइन बदलेगा तो नहीं सर, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट में। अब 10 की जगह कॉट लिख लो, कॉट 90 माइनस थीटा, 10 की जगह क्या लिख लो, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो जाता है, 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये बदलेगा सर, हाँ ये बदलेगा, ये बदल देगा, हाँ बदलेगा, क्यों कि 90 से क्या गुना है, विषम संख्या, एक विषम संख्या, अब 10 बदलता है, 10 बदलता है कॉट में, तो कॉट बदलता है 10 में, तो यहाँ पर 10 थीटा लिखा जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक्स 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक्स भी फर्स्ट में बदलेगा, अब क्यों बदलेगा, क्यों बदलेगा, क्योंकि विषम संख्या से 90 में कौन सी संख्या गुना है, विषम संख्या गुना, इसलिए बदलेगा, तो कॉसेक्स किसमें बदलता है, कॉसेक्स बदलता है सेक में, तो यहाँ सेक थीटा, इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉसेक्स फर्स्ट पाद में कॉसेक्स क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉसेक्स सेक रहे, सेक 90 माइनस थीटा है, तो देखिए 90 से क्या गुना है बाबू, 1 गुना है, 1 क्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या गुना है यानी बदलेगा, क्योंकि विषम संख्या गुना रहने पर बदलता है, तो सेक किसमें बदलेगा, कॉसेक्स में, कॉसेक्स कौन सा है, 90 लिखा है थीटा, नहीं बाबू जो प्लस माइनस में वो लिखा था, तो प्लस माइनस में थीटा है, माइनस में थीटा है, थीटा लिख देंगे। इसका साइन बदलेगा नहीं, साइन क्यों नहीं बदलेगा, कि फर्स्ट पार्ट में सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इस तरह के मानों को हम लोग पूरक कोण के नाम से त्रिकोणमितीय पूरक कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरक कोण, इसको क्या बोलते हैं, इन सभी का नाम है बाबू त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरक कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरक कोण, पूरक कोण किसे बोलते हैं, ध्यान दीजिए। अब सवाल उठा सर इसको त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरक कोण क्यों कहते हैं, आपको मालूम है, आपको मालूम होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरक कोण क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री है, आई 90 है, अगर इसको थीटा मानते तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्यों कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये 90, आई दोनों कोणों का योग 90 है, तो ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये क्या है, थीटा का पूरक कोण है, थीटा का क्या है, और मान लीजिए कि कोई कोण थीटा दे रहे, उसका पूरा कोण क्या होता है, 90 माइनस थीटा, तो वही बात ना बोला है। अगर कोई कोण 30 डिग्री दे रहा है तो उसका पूरा कोण क्या होगा, 90 माइनस 30 डिग्री, अगर थीटा का 60 डिग्री तो 90 माइनस 60 डिग्री, समझ आया। तो पूरा कोण उसको अगर मान लीजिए कि अल्फा दे रहा है, अल्फा का पूरा कोण पूछे तो 90 माइनस अल्फा, अब कोई बीटा दे ले, बीटा का पूरा कोण पूछे तो 90 माइनस, यानी पूरा कोण अगर किसी चीज का पूछता है ना तो उसका अर्थ ये होता है कि उसको 90 में से घटा दीजिए, तो मैंने 90 थीटा का पूछा था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरक कोण, 90 माइनस थीटा करना है, 90 माइनस थीटा करने पर थीटा प्राप्त होता है, थीटा का क्या हुआ, पूरक कोण हुआ, थीटा का क्या हुआ, पूरक कोण हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरक कोण। 10th में केवल यही पढ़ना है, इतना ही, लेकिन हम इतना ही नहीं बताएंगे, हम आगे भी आपको बताएंगे, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट चतुर्थांश में इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, इसको उतारने का सेकंड चतुर्थांश बता रहे हैं आप लोग, वीडियो को रोक कर इसको उतार लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड चतुर्थांश, देखिए सेकंड में बाबू, सेकंड देखिएगा, सेकंड देखिए, सेकंड चतुर्थांश देखिए, सेकंड में अगर मान लीजिए कोई लिखता है साइन 120 डिग्री, आप जरा सोचिए, अगर साइन तो बताएंगे साइन 90 प्लस थीटा, आप सोचिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये 90 का तक, 90 तक इसका एरिया कहाँ तक है, 90 तक, 90 से 1 डिग्री बढ़ जाए तो किसमें आ गया, सेकंड में आ गया, यानी आप 90 प्लस थीटा, यानी इसका इस थीटा का वैल्यू 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ ना कुछ होगा, तो आप किस चतुर्थांश में चल गए, सेकंड चतुर्थांश में, तो आपको अब काम किसके अनुसार करना पड़ेगा, फर्स्ट के अनुसार, सेकंड के अनुसार। अब इस एरिया में आप चलेंगे, सेकंड चतुर्थांश में चलेंगे, तो आपको सेकंड चतुर्थांश के अनुसार बिहेव करना पड़ेगा। तो पहला क्या बात होता है, पहला होता है कि सर बदलेगा कि नहीं निष्पत्तियां, तो इसको बदलने के लिए आपको चेक करना होगा कि 90 से कौन सी संख्या से गुना है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है,
और 1 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या तो बदलता है कि नहीं होता? बदलता है सर। चलिए बदल दीजिए। तो 90 में विषम संख्या है तो बदलता है, तो साइन बदलेगा किसमें? कॉस थीटा में। साइन बदल जाएगा कॉस थीटा में। सर ये तो निष्पत्तियां बदल दे, लेकिन साइन कब बदलेंगे? तो साइन तो आपको चतुर्थांश के अनुसार यहाँ पर लिखा है कि निष्पत्तियां में जो चिन्ह जो होता है, यहाँ लिखा है ना, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार बदलता है। तो आपको तो साइन बदलना पड़ेगा चतुर्थांश। किस चतुर्थांश में? सेकंड में। और सेकंड में साइन क्या होता है? सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा, इसका साइन बदलेगा नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए यही कॉस रहता है, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। अब कॉस 90 प्लस थीटा बोल दे, ध्यान दीजिएगा, कॉस 90 प्लस थीटा इसको बाहर नहीं निकलता है। देखिए कोई कोई बच्चे कंफ्यूजन से क्यू ऐसे लिखाता है और थीटा ऐसे लिखाता है, थीटा और क्यू में दोनों में अंतर उनको बुझाता नहीं, इसलिए बताएगा। ठीक है, देखिए तो 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा। अब देखना होगा कि कौन सी संख्या से 1 से गुना है, यानी विषम संख्या बदलेगा तो साइन बदलेगा किसमें? सॉरी कॉस ना है तो कॉस बदलता है साइन, साइन बदल दो, साइन थीटा। सर चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, इसके लिए आपको चतुर्थांश से किसमें चला गया? सेकंड। और सेकंड में कॉस पॉजिटिव होता है, देखो तो सेकंड में साइन और कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता नहीं, यहाँ तो लेकिन कॉस है, यहाँ तो लेकिन कॉस है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव होगा। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज कर जाता है कि सर कॉस साइन तो है ना, ये बदलने के बाद आया, बदलने के बाद आने वाला को नहीं देखेंगे हम, बदलने से पहले जो मूल्य मेरा दिया हुआ उसको देखेंगे, बदलने के बाद वाला को देखना नहीं। अगर बदलने के बाद वाला देखिएगा तो देखिए इसके अनुसार तो नहीं बदलना चाहिए, तो पॉजिटिव है नहीं, उसको नहीं देखना, जो बदल के आया उसको नहीं देखना, जो नहीं बदले हैं जिसको बदलना है उसको देखना, बदल के आया उसको नहीं देखना, जिसको बदलना उसको, हमको बदलना था कॉस को, हम कॉस को ना बदले हैं तो कॉस को देखेंगे, कॉस पॉजिटिव है यहाँ पर देख लो, सॉरी कॉस यहाँ पर है ही नहीं, कॉस है ही नहीं यानी कि नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव का साइन दे दिया। अब देखिए 10, देखिए 10 90 प्लस थीटा, ये भी 1 से गुना है तो बदलेगा नहीं, बदलेगा 10 किससे बदलेगा? कॉट में, 10 बदल जाएगा कॉट में, यहाँ जाएगा कॉट थीटा। किस चतुर्थांश में होगी ये? सेकंड में, क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड में आ रहा है, तो सेकंड में आ रहा है तो सेकंड में 10 है, देखो तो सेकंड में 10 नहीं है, यानी ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए कॉट, देखिए कॉट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो 10 बदलता है कॉट में तो कॉट बदलता है 10, इसी तरह बदलता है। क्या सेकंड में कॉट है? सेकंड में कॉट नहीं है, सेकंड में कॉट है बाबू, देखिए तो सेकंड में साइन और कोसेक है नहीं है, इसको लिए यहाँ पर क्या दे देंगे? माइनस। अब देखिए सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक बदलता है, देखिए यहाँ पर नजर नहीं शायद आपको आ जाएगा, देखिए यहाँ पर दिखाते शायद नहीं होगा तो फिर दिखते हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए सेक, सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो सेक इसमें भी तो 1 से गुना है, इसमें भी तो 1 से गुना है ना, 1 से गुना, तो विषम संख्या बदलेगा, सेक बदलता है cos x में, सेक बदलता है cos x में, यहाँ लिखेंगे cos x थीटा। हाँ साइन बदलेगा तो देखिए इस सेकंड चतुर्थांश में 90 प्लस 90 हाँ इसमें तो सेकंड में आ रहा, तो सेकंड में क्या है? साइन और cos x है, तो साइन है, ये cos x है नहीं है, तो यहाँ साइन चेंज होगा, क्या हो गया? 1 2 3 4 5, एक कौन छूट गया? cos x छूट रहा है, देखिए cos x 90 प्लस थीटा, cos x तो cos x 1 से इसमें भी गुना है, विषम संख्या से गुना है, यानी बदलेगा, तो cos x बदलता है किसमें? cos x बदलता है sec में, तो यहाँ लिख देंगे sec थीटा, sec थीटा हो गया। अब बताइए साइन बदलेगा, साइन सब देखना पड़ेगा किस चतुर्थांश में, ये तो 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड में ना है, 90 प्लस थीटा 90 तो हुआ, इसके सेकंड में आया, तो सेकंड में देखिए तो सेकंड में साइन और cos x पॉजिटिव था, यहाँ cos x है यानी ये पॉजिटिव हुआ, ये सेकंड का हुआ, ये क्या हुआ? सेकंड चतुर्थांश का ये पूरा डिटेल आपको दिया गया, इसको भी आप सेकंड चतुर्थांश में छाप लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके मतलब रोक कर, वीडियो को रोक कर इसको क्या कर लीजिएगा? छाप लीजिए। ठीक है, थर्ड चतुर्थांश में हम लोग चलते हैं, किसमें चलते हैं? थर्ड में। देखिए थर्ड में कब चलेंगे? थर्ड में देखिए थर्ड चतुर्थांश इसमें चलिए, अभी सॉरी सेकंड में एक बार और चलना होगा, सॉरी सेकंड में एक बार 180 माइनस भी तो कर सकते हैं ना। देखिए अगर मान लीजिए आपसे हम पूछें, साइन लिखा रहे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, अब जरा थोड़ा सा ध्यान जोर देकर सिखाते हैं आपको। अगर मान लीजिए लिखे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन 90 इंटू 2 माइनस थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये बात लिखिएगा, ये बात दोनों सेम है। अब तो ध्यान दीजिएगा,
अगर 180 90 यहाँ हुआ, 180 यहाँ हुआ, 90 यहाँ हुआ, तो यहाँ क्या हुआ 180। 180 में से कुछ घटा देते, कुछ घटा देते तो सेकंड में ना आ गया सेकंड। ये यानी कि 180 माइनस थीटा क्या होता है सेकंड पाद होता है। लेकिन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, देखिए जरा ध्यान से। दो क्या है, सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या। सम संख्या रहता तो बदलता नहीं बदलता, अर्थात साइन किस में रह जाएगा, साइन में ही रहेगा, साइन बदलेगा नहीं, क्योंकि सम संख्या रहने पर बदलता नहीं। साइन थीटा का थीटा बदल जाएगा, साइन बदलेगा सर, साइन तो देखना पड़ेगा कि सेकंड में, तो सेकंड में साइन क्या होता है, साइन बदलता, साइन तो रहता है, साइन पॉजिटिव है यानी ये बदलेगा नहीं, साइन भी इसमें बदलेगा नहीं, साइन नहीं बदला। अरे यहीं पर रहता 10, क्या रहता 10 180 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग बाबू, 10 90 इंटू 2, तो 180 हो जाएगा, माइनस थीटा लिखते हैं, ये भी सेकंड में आता। अब जब देखिए ऐसा रहता है तो क्या करते हैं, ये तो बात तय था, विषम सम संख्या बदलता है, 10 के 10 रह जाएगा, 10 के 10 और थीटा का थीटा। लेकिन सर इसका साइन बदलेगा, साइन देख लो सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन 10 है, नहीं है सर 10 नहीं है, तो 10 नहीं है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 10 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे पूछ दिया, सेकंड में तो है, अगर आपसे पूछ दिया 10, आपसे पूछ दिया जाए 10 तो लिख दे कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 गुने 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अब देखिए दो क्या है, सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या। अगर सम संख्या है तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, वो विषम में बदलेगा, सम में बदलता नहीं बदलेगा, कॉट के कॉट लिखाएगा। लेकिन साइन किसका होगा, साइन बदलेगा, साइन तो देखना होगा, क्या सेकंड में कॉट है, सेकंड में कॉट उपस्थित है बाबू, नहीं ना उपस्थित है तो माइनस हो जाएगा, नहीं उपस्थित है तो क्या है माइनस, उपस्थित रहेगा तो प्लस रहेगा, छोड़ देंगे, कुछ नहीं साइन चेंज होगा, प्लस तो प्लस जो आया वही लिख देंगे। लेकिन अगर नहीं वहां पर उपस्थित रहेगा तो यहाँ पर बदलना पड़ेगा। अब देखिए cos x देख लीजिए, cos x 180 माइनस थीटा, तो cos x 180 माइनस थीटा, अभी तो बताया इसी तरह से 90 माइनस थीटा कीजिएगा, तो cos x भी बदलेगा नहीं, क्यों नहीं बदलेगा कि 90 गुने 2, यही वाला बात हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे cos x 90 गुने 2 माइनस थीटा, है ना। तो ई कौन सी संख्या है, विषम संख्या, सम संख्या बदलता नहीं, तो cos x का cos x ही रहेगा, cos x थीटा। और cos x थीटा जो है वो cos x थीटा, देखो ध्यान से, cos x थीटा क्या है, क्या इसमें cos x उपस्थित है, हाँ सर उपस्थित है, तो इसका साइन माइनस नहीं प्लस जो है वो साइन छोड़ देंगे, जो है जैसा है वैसे। अब देखिए सेक नहीं हुआ ना, अगर सेक रहे, अगर मान लीजिए सेक थीटा रहे, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक 180 डिग्री सेक किसमें बदलेगा, इसी तरह देखिए सेक बदलता है, सेक बदलेगा नहीं, क्योंकि 180 को 90 इंटू 2 लिख सकते हैं, 90 इंटू 2 यानी कि 90 से कौन सी संख्या गुना है, सम संख्या गुना है, और सम संख्या गुना तो बदलता नहीं है, तो बदलता नहीं तो सेक के सेक रहेगा। लेकिन क्या थीटा का थीटा उतर गया, लेकिन इसका साइन बदलेगा सर, देख लीजिए क्या सेकंड में सेक है, सेकंड चतुर्थांश, सेकंड आप कैसे पकड़ लेते हैं, देखिए ना भाई 180 से कुछ घटा दीजिए, और 180 यहाँ होता है, ये देखिए ये टोटल 180 होता है, 180 से कुछ घटा सेक नहीं ना रहेगा, समझ में आ रहा ना, तो सेकंड में है, ठीक है, 180 में से कुछ घटाइएगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट पे, तो क्या सेकंड में सेक है उपस्थित, नहीं है सर, नहीं है तो माइनस हो जाएगा। अब कौन बच गया, साइन 10 cos x सेक cos x cot, क्या बच गया वो 1 2 3 4 5 निष्पत्ति, एक और छूट रहा है, क्या छूट रहा है, cos छूट रहा है, हाँ cos थीटा, cos देखिए cos देख लीजिए, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो cos के cos है cos थीटा, लेकिन इसका साइन बदलेगा, हाँ बदलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ साइन और cos उपस्थित है, cos उपस्थित नहीं, ये हुआ सेकंड चतुर्थांश का। चलिए इस सेकंड चतुर्थांश का 6 है, इसको उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको उतार लेने के बाद थर्ड में चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग थर्ड में चलते हैं, देखिए थर्ड में चलते हैं, थर्ड में देख लीजिए बाबू, थर्ड में देख लीजिए, थर्ड में कब जाएंगे, जब 180 से ज्यादा होगा, थर्ड चतुर्थांश का होगा, क्योंकि 90 यहाँ तक, 180 यहाँ तक, तो यहाँ से ज्यादा जाता है ना थर्ड में, तो 90 यानी 180 डिग्री से ज्यादा डिग्री का वैल्यू पूछेगा तब हम थर्ड में जाएंगे। जैसे हम लिखते हैं साइन, अगर हमको साइन कितना लिखना पड़े, 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री प्लस कर देंगे,
जहाँ थर्ड में जाए 180 यही बॉर्डर है मेरा। देखिए ये देखिए अंदर दीजिए, यहाँ से यहाँ 90 हुआ, यहाँ से वहाँ 180 हुआ, 180 से जब प्लस हो रहा है तो किस में चल गए, थर्ड के किस घर में प्रवेश कर गए। अब हमको निष्पत्तियां किसके अनुसार बदलेगी, थर्ड चतुर्थांश के अनुसार बदलेगी, थर्ड चतुर्थांश के अनुसार। चलिए साइन जो बदलेगा थर्ड चतुर्थांश के अनुसार बदलेगा, निष्पत्तियां तो बदलेगा सम से गुना, 90 में सम संख्या से गुना है कि विषम संख्या में। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 गुने 2, अभी बताया लिखने के लिए बचे। तो ये 180 90 से कौन सी संख्या गुना है, सम संख्या, असम संख्या रहने पर बदलता नहीं, यानी साइन के साइन ही रहेगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसका साइन बदलेगा तो थर्ड में देख लीजिए, थर्ड में साइन है क्या, नहीं, टेन है और कॉट है, टेन है बाबू और कॉट है, टेन है और कॉट है, तो टेन है और कॉट है, साइन तो है नहीं, तो साइन नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि है नहीं। अब कॉस देख लीजिए या टेन देख लीजिए, टेन देख लीजिए, तो टेन 180 प्लस थीटा, 180 में 90 कौन सी संख्या, 90 180 कब प्राप्त होता है, जब 90 में 2 से गुना करता है, 2 कौन सी संख्या है, विषम सम संख्या है, तो सम संख्या बदलता नहीं है, नहीं बदलता था, 10 टाइप इसमें इस तरह से आप लोग कर लीजिए। इसमें आगे कर लेते हैं क्या, 10 बदलेगा कॉट थीटा में, अब 10 इसमें उपस्थित है, थर्ड में, हाँ 10 उपस्थित है, इसलिए इसका साइन माइनस नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब देखिए हम लोग अगर कॉस करते हैं, क्या करते हैं, या कॉट करते हैं, क्या करता हूँ, कॉट या कॉस करते हैं, कॉस, मान लीजिए कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, ये बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, क्यों बदलेगा, 180 है और 180 गुना होता है 90 इंटू सम संख्या से, सम संख्या बदलता नहीं, तो कॉस क्या यहाँ पर कॉस है बाबू, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कॉस दिया हुआ है, नहीं थर्ड में कॉस है, नहीं है तो साइन बदलेगा, नहीं है तो साइन बदलेगा। अब देखिए इसी तरह से हम आगे देखते हैं किसका, कॉस सेक का देख लीजिए या कॉसेक का देख लीजिए, कॉस एक्स 180 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉस एक्स तो बदलेगा नहीं, क्यों नहीं बदलेगा, कि 180 का प्राप्त होता है 90 इंटू 2, और 2 क्या है, सम संख्या, इसलिए बदलेगा नहीं, तो कॉस एक्स बदल देगा सेक थीटा में, ठीक है। आप देखिए सेक देख लीजिए, सेक नहीं ना बदले, हाँ सेक, अच्छा साइन बदलेगा, देख लीजिए साइन बदलेगा कि नहीं, साइन बदलने के लिए हम देखें किस चतुर्थांश में, थर्ड में क्या cos x है, नहीं है, तो इसका साइन बदल जाएगा, इसका साइन बदल, यहाँ पर ना उपस्थित 10 और कॉट है, 10 और कॉट नहीं बदलेगा, लेकिन बाकी सब का साइन बदल जाएगा। अब देखिए सेक देख लीजिए 180 डिग्री प्लस थीटा, ये बदलेगा, ये बदल कैसे दिया, नहीं बदलेगा ना, सॉरी बाबू, बदलेगा नहीं, आखिर क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि 90 इंटू 2 सम संख्या पर जो रहता है वही उतर जाता है, विषम संख्या पर बदलता है, यहाँ पर वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा, साइन बदलेगा, साइन देख लीजिए यहाँ पर सेक उपस्थित है, नहीं उपस्थित है तो बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत है, चलिए 1 2 3 4 5 हो गया, नहीं कौन बच गया, वो कॉट बच गया। देखिए कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो सम संख्या गुना 90 में, इसलिए कॉट की कॉट रहेगा, इसका साइन बदलेगा, चतुर्थांश में कॉट है, हाँ है, तो इसका साइन नहीं बदलेगा, साइन वही छूट जाएगा, यही हुआ पर, यानी कि देखिए आप देखें क्या कि थर्ड चतुर्थांश में 10 और कॉट है उपस्थित, तो 10 का नहीं साइन बदला, देखिए ना 10 का साइन बदला है और ना ही कॉट का साइन बदला है, नहीं 10 का साइन बदला है, नहीं कॉट का साइन बदला है, इसको भी आप छाप लीजिए, तलवा बिंक भर लेते हैं, ठीक है। देखना होगा, थोड़ा सा समझना होगा, वो डिफिकल्ट नहीं है, इसको आपको लग रहा है बहुत हार्ड, नहीं, प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत इजी है, बहुत इजी, आसानी से आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला, और थर्ड में ही, अभी थर्ड में और कैसे आ सकते हैं, देखिए थर्ड में हम और कैसे आ सकते हैं, थर्ड में एक तरीका और आने का, उसको वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, थर्ड में कैसे और एक बार और थर्ड में आएंगे, कैसे कि अगर मान लीजिए जाए, यहाँ देखो, यहाँ समझिए, अब ई 90 हुआ, ई 180 हुआ, ई 270 हुआ, तो 270 में से अगर घटाएंगे तभी तो थर्ड में रहेंगे, 270 में से भी घटाएंगे तो तभी तो किस में रहेंगे, थर्ड में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दें साइन 270 माइनस थीटा, तभी तो थर्ड में पढ़े ना, ये भी थर्ड का पढ़ गए, ये भी क्या है, थर्ड का। देखिए 270 माइनस थीटा करेंगे तभी थर्ड पाद में रहेंगे। अच्छा 270 में ना, 270 कब आता है, देखिए 270
साइन ये वो करके दिखा दे रहे, बाकी मुझे समझ लेंगे 90 इंटू 3 और माइनस थीटा। इसका मतलब है 3 कौन सी संख्या, सम संख्या के विषम संख्या? तो नहीं सर, 3 तो विषम संख्या, यानी बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? नहीं सर, आप लिखे उसके अनुसार तो बदलना चाहिए। तो किसमें साइन किसमें बदलता है? साइन बदलता है cos थीटा में। तो बदल दीजिए, साइन बदल दीजिए cos, और ठीक कौन वाला लिखा था यहाँ पर एंगल जो प्लस माइनस था, प्लस माइनस क्या है? थीटा, तो थीटा लिख दीजिए। साइन बदलेगा, साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा तो हम किसके अनुसार देखना पड़ेगा? थर्ड, क्या थर्ड में साइन है यहाँ पर उपस्थित? नहीं है, नहीं है तो बदल जाएगा, रहता तो छोड़ देते, रहता तो कुछ नहीं करता है, यहाँ साइन नहीं ना है, यहाँ पर देखिए थर्ड में साइन है नहीं तो बदल। अब उसी तरह देखिए कॉस, कॉस को देखिए 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा करते हैं, कोई थीटा का जगह 5 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी आप घटा सकते हैं, तो cos 270 माइनस थीटा, तो cos 270 माइनस थीटा करते हैं, cos 270 माइनस थीटा। तो ध्यान दीजिए, ये बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा सर, क्यों कि 90 में 3 से गुना करने पर तब आता है 270, यानी कि विषम संख्या, विषम नहीं बदलता था, cos किस में बदलेगा? साइन में, और थीटा का थीटा। इसका साइन क्या होगा सर? तो साइन देख लो, इसमें tan और cot है, tan cot है नहीं ना, तो इसका साइन बदलेगा। अगर यहाँ पर tan रहता, tan 270 माइनस थीटा बदलेगा सर? हाँ बदलेगा, क्योंकि 270 90 में 3 से गुना करने पर 3 क्या है? विषम संख्या, इसलिए बदलेगा। अब बदलेगा तो बदलिए बाबू, थोड़ा बदलिए, तो tan किससे बदलेगा? tan बदल जाएगा cot थीटा में। साइन सर, साइन देख लो, थर्ड में tan उपस्थित है ना, तो इसका साइन बदलेगा नहीं, छोड़ देंगे उसे, ठीक है। अब देखिए tan तक हो गया, tan cot देख लीजिए, cot थीटा, cot 270 माइनस थीटा, तो cot बदलेगा? हाँ बदलेगा, cot बदलेगा tan थीटा, cot बदलता है tan, cot बदलता है tan थीटा। इसका साइन सर, तब देखिए थर्ड में cot भी उपस्थित है, इसका भी साइन बदलेगा नहीं। अब देखिए cos x, cos x, cos x 270 माइनस थीटा, तो cos x किससे बदलेगा? cos x बदलता है sec में, तो sec थीटा। इसका साइन बदलेगा सर, देख लो, क्या थर्ड में, थर्ड चतुर्थांश है ना, क्या थर्ड में cos x है? देखिए थर्ड में cos x नहीं, इसका साइन माइनस लेगा, इसका साइन क्या लेगा? माइनस। अब देखिए sec, sec देख लीजिए 270 माइनस थीटा, क्या किसमें बदलेगा? cos x में बदल जाएगा, cos x थीटा में, किसमें बदल जाएगा वो? cos x थीटा में, cos x थीटा में। इसका साइन थर्ड में देखिए ये है sec नहीं ना है, यहाँ पर माइनस, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना हुआ? नहीं हुआ। चलिए ये थर्ड कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ में हम लोग चलेंगे। अब किसमें चलेंगे? फोर्थ में। इसको उतार लीजिए, अब वीडियो को रोककर उतार लीजिए, ठीक है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में देखिए देखिए, अगर मान लीजिए अब फोर्थ में कब जाएंगे? जब 270 से ज्यादा हो जाए। देखिए फिर समझिए, देखिए बार बार समझा रहे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। 90, 180, 270, 270 का बॉर्डर ये है, 270 से थोड़ा सा भी बढ़े तो फोर्थ में आ जाएंगे। यानी अगर साइन कोई लिखता है 270 प्लस थीटा तो किस में चला जाएगा? फोर्थ में। और 270 90 में कितना से गुना करने पर? 3 से करने पर आता है। 90 में 3 से, 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या बदलता है तो साइन किस में बदल जाएगा? cos थीटा में। आई फोर्थ कॉर्ड में, फोर्थ में देखो तो साइन है, फोर्थ में साइन है नहीं सर, फोर्थ में साइन नहीं है, नहीं है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, नहीं है तो साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर cos रहता है, cos 270 प्लस थीटा, तो cos देखो, cos जो है 270 प्लस थीटा, तो 270 यहाँ थीटा इसमें प्रवेश कर गया तो सर बदलेगा। हाँ बदलेगा, क्यों बदलेगा? 90 में 3 से गुना करने पर 270, 3 क्या है? विषम संख्या, बार बार बोल रहे हैं, तो विषम संख्या बदलता है, साइन cos की cos साइन बदलता है, cos किसमें बदलेगा? साइन बदल जाएगा। साइन cos में बदलता है, cos साइन बदल जाएगा, cos इसका साइन बदलेगा सर। साइन बदलने के लिए हमको चतुर्थांश देखना पड़ेगा। देखिए इस फोर्थ में ना, फोर्थ में cos है, हाँ सर cos है, तो इसको छोड़ो, इसमें कोई साइन चेंजिंग करना नहीं है। अब देखिए 10 देख लीजिए, 10 देख लीजिए, 10 270 प्लस थीटा, ये बदलेगा? हाँ सर बदलेगा, क्योंकि 270 3 से गुना करना, 3 एक विषम संख्या है, तो 10 बदल देगा cot थीटा में। साइन बदलेगा सर, साइन तो देखना होगा क्या फोर्थ में 10 है, फोर्थ में 10 उपस्थित नहीं, इसलिए इसका साइन बदलेगा। और आगे देखिए cot देख लीजिए, cot देख लीजिए, cot थीटा, cot 270 प्लस थीटा, तो cot किसमें बदलेगा?
कॉट तो बदलना तय है, क्योंकि 90 में 3 से गुना करते हैं तब 270 आता है। 3 विषम संख्या इससे बदलेगा तो कॉट किसमें बदलता है? देखो कॉट बदलेगा टेन में, टेन थीटा में। क्या फोर्थ चतुर्थांश में कॉट है? नहीं है, तो इसका भी साइन भी बदल जाएगा। नहीं है तो साइन बदल जाएगा। अब देखिए सेक, देखिए सेक 270 प्लस थीटा, सेक बदलेगा, हाँ सेक बदलेगा, क्योंकि 90 में 3 से गुना करेंगे तब 270 है। 3 विषम संख्या इसलिए बदलेगा तो देखिए 3 बदलेगा तो सेक किसमें बदलेगा? देखिए यहाँ सेक बदलता है कॉसेक में, यहाँ पर लिख देंगे कॉसेक थीटा। अब सर इसका साइन बदलेगा, साइन बदलने के लिए हमको चतुर्थांश देखना होगा। साइन बदलने के लिए चतुर्थांश देखिए, यहाँ पर सेक उपस्थित है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यहाँ सेक उपस्थित है। जो बदल के आया उसको नहीं देखेंगे, जो जिसको बदलना है इसको नहीं बदले हैं, इसको देखें यहाँ सेक उपस्थित है, इसलिए इसको छोड़-छाड़ नहीं करेंगे। अब बच गया कौन? अब cos x, देखिए cos x 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा देख लीजिए, तो 270 प्लस थीटा देख लीजिए, तो cos x किसमें बदलेगा? सेक में, सेक थीटा। क्यों बदलेगा? क्योंकि 90 में 3 से गुना करता है 270, 3 विषम संख्या इसलिए बदलेगा। साइन बदलेगा तो साइन देखना होगा कि फोर्थ चतुर्थांश में cos उपस्थित है, फोर्थ चतुर्थांश में cos उपस्थित नहीं है, इसलिए बदलेगा साइन। ये हुआ आपका चौथा चतुर्थांश। इसमें एक और है, इसको वीडियो रोककर इसको उतार लीजिए, ठीक है ना। चलिए एक और ध्यान दीजिए, एक बात और अंतिम और लास्ट है, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। हमको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत आसान है, केवल आपको लंबा ले जाना है, ये किसी कारण से सारा समझा रहे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए जरा, अगर मान लीजिए, समझिए ना, अगर ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है, और 360 से कम कर ले तभी तो चौथे में रहेगा। अरे यहाँ ई बॉर्डर 270 का, ई बॉर्डर 360 का, तो 270 और 360 है, 360 से कम कर दे तो चौथे में रह जाएगा। इसलिए अभी वैसा लिखने जा रहा है, साइन कितना? 360 माइनस थीटा। तो साइन 360 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 गुने 4 माइनस थीटा। बढ़िया से लिखते हैं, साइन 90 गुने 4 माइनस थीटा, यानी 90 में 4 से गुना करना है। 4 कैसी संख्या है? सम संख्या, और सम संख्या में चेंज होता नहीं, यानी कि 360 में चेंज नहीं होगा। 360 जहां जहां लिखा है उसमें चेंज नहीं होगा। 180 में चेंज नहीं होगा। कहाँ कहाँ होगा? 90 में चेंज होगा, 270 में चेंज होगा, 270 में चेंज होगा, 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, सम संख्या से गुना, सम संख्या बदलता है? नहीं बदलता, तो साइन में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। क्या चौथे चतुर्थांश में साइन उपस्थित है? चौथा में साइन तो नहीं है, इसलिए साइन माइनस हो जाएगा। अब देखिए cos 360 माइनस थीटा चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, क्योंकि अभी देखें कि 90 में 4 से गुना करने पर आता है, और 4 कैसी संख्या है? सम संख्या, इससे बदलेगा नहीं, तो cos to cos थीटा हो जाएगा। साइन बदलेगा, साइन बदलने के लिए देखना पड़ेगा कि इसमें cos उपस्थित है, हाँ cos उपस्थित है, cos उपस्थित है, साइन बदलेगा नहीं। 10 देख लीजिए, 10 देख लीजिए, 10 360 माइनस थीटा, तो देखिए 10 देख लीजिए, 360 माइनस 10 देखिए, तो 10 तो 10 थीटा रहेगा, 10 का 10 थीटा रहेगा। साइन बदलेगा, साइन देखिए यहाँ पर क्या 10 उपस्थित है? नहीं उपस्थित है, नहीं उपस्थित है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देख लीजिए आगे, देखिए 10 के बाद कॉट देख लीजिए, 10 के बाद देखिए कॉट कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा, तो कॉट के कॉट हो जाएगा। क्या कॉट वहाँ ऊपर उपस्थित है? कॉट नहीं, कॉट यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, cos x देख लीजिए, cos x 360 माइनस थीटा, तो cos x इसमें cos x का cos x नहीं हो जाएगा, क्यों बदलेगा नहीं? क्यों नहीं बदलेगा? 360 कब आता है? 360 4 से गुना, 4 सम संख्या, इसलिए बदलेगा नहीं, इसलिए हो जाएगा cos x नहीं हो जाएगा, cos x थीटा। साइन बदलेगा, क्या है? cos x उपस्थित है? नहीं उपस्थित है, इसलिए साइन बदलेगा। अब देख लीजिए sec थीटा, sec 300, sec देख लीजिए, sec 360 माइनस थीटा, देखिए sec बदलेगा नहीं, sec का sec थीटा, साइन बदलेगा, देखना पड़ेगा साइन बदलेगा कि यहाँ पर sec उपस्थित है, हाँ उपस्थित है, इसलिए साइन बदलेगा नहीं। इस तरह से चारों तरफ चतुर्थांश आपको बता दिया गया कैसे कैसे। एक बार कॉपी में लिखकर इसको बढ़िया समझने का प्रयास कीजिएगा। दावा करते हैं अगर ना समझ में दोबारा देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। इससे आप किसी चीज का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। पहले एग्जांपल लेके समझाएं, फिर इसको लिखें, फिर अभी एग्जांपल लेके हम आपको एक आध दो को निकाल के दिखा रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए हमको कोई पूछ दे
कि बाबू बताओ, चाहे आपसे कोई पूछ दे कि बाबू बताओ 300 डिग्री 300 डिग्री का वैल्यू बताओ, 300 डिग्री, जरा ध्यान देना क्या पूछ रहे हैं, 300 डिग्री या साइन 300 डिग्री, चलो साइन 300 डिग्री। अगर साइन अगर आपसे पूछ दे 300 डिग्री, कितना डिग्री 300, आप इसको क्या लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिए नियम के अनुसार। पहले तो 90 में तोड़ना है, तो 90 गुने 3, 90 गुने 3 270, क्योंकि 4 करेंगे तो 360 आ जाएगा, प्लस क्या करना पड़ेगा 30। इतना कर लेने के बाद आपको सोचना होगा कि 90 गुने 3 270, तो आपको इस चतुर्थांश बनाना होगा। ओहो देखिए 90 90 90 आप प्लस है, यानी कि किस में हम जा रहे हैं, 90 3 बार था, 90 1 90 2 90 3, चौथा बार में जा रहे हैं, यानी कि किस में चल गए हम, फोर्थ। किस चतुर्थांश में है बाबू, फोर्थ चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में है, फोर्थ में। तो फोर्थ में अगर से किससे गुना है, किससे गुना है, विषम संख्या से। अब विषम संख्या से बदलता है कि नहीं बदलता है, बदलता है। तो साइन किससे बदलता है, कॉस में, कॉस लिख दीजिए। यहाँ पर प्लस में कितना है 30 30, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। हम बताए थे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, बताया था इन फॉर्मूला। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो हमको 30 चाहिए, हमको 30। तो 0 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री कॉस है, तो कॉस घड़ी के विपरीत दिशा में, साइन रहता था घड़ी के दिशा में। तो देखिए 30 से यहाँ 30 है, तो 1 2 3, तो 3√2, है ना, समझ आए। तो हम बताए थे आपको ना इजी वे में करने के लिए, ये किसका वैल्यू निकल गया, किसके वैल्यू के बराबर हो गया, साइन 300 वैल्यू बराबर, यानी कि आपको साइन 300 तक वैल्यू का किसी भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है सर, ये क्या लिखे हैं, चौथा तीनों पर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। चौथा यह है कि कभी कभी 15 डिग्री का क्वेश्चन पूछ देता है, साइन 15 डिग्री का बताइए, तब आपको ये सब पर नहीं बनेगा, ये 2 फार्मूला, ये 3 फार्मूला याद करना पड़ेगा। क्या फार्मूला है यहाँ पर हम लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, फिर फार्मूला आपको वहाँ लिखा और फिर हम यहाँ पर लिख कर समझाते हैं, उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से समझना है, समझे ना। अब देखिए इसको हम करेंगे क्या, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक फार्मूला आता है साइन, अगर a प्लस बी लिखा है, साइन a प्लस बी, तो इसका फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस a इंटू साइन a। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, अगर यहाँ पर माइनस है, मान यहाँ पर प्लस हटा के माइनस कर दे, तो ये फार्मूला माइनस वाला तैयार हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस वाला है तो प्लस वाला फार्मूला तैयार हो जाएगा, यहाँ माइनस वाला है तो माइनस वाला फार्मूला तैयार हो जाएगा। इसी कारण से यहाँ देखिए लिखे हैं कि प्लस है तो ऊपर प्लस दे दिया, अगर यहाँ माइनस दे दी तो यहाँ पर माइनस, दोनों फार्मूला याद हो जाएगा एक साथ। दूसरी फार्मूला है कॉस वाला, पहला फार्मूला याद करवा दिए, दूसरा फार्मूला कॉस वाला आता है। देखिए कॉस वाला फार्मूला क्या होता है, कॉस a प्लस बी है, इसका फार्मूला होता है कॉस a इंटू कॉस बी। प्लस है तो इसका साइन चेंज होता है, माइनस साइन a इंटू साइन बी। ये फार्मूला याद करने से बहुत आपको लाभकारी होगा, ये तीनों फार्मूला आपको याद करना होगा। 11th 12th में इसका प्रूफ दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, अभी आपको नहीं, 11th 12th में इसका प्रूफ होगा। चलिए अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर माइनस रहता, मान सपोज कीजिए अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कॉस a माइनस बी रहता, कॉस a माइनस बी रहता, यहाँ लिखा था कॉस a इंटू कॉस बी लिखा था, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिखा था, प्लस है। तो इसका शॉर्ट दोनों फार्मूला एक साथ कैसे लिखा जाएगा, अगर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर दें, यहाँ प्लस है तो माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, दोनों फार्मूला एक साथ लिख दिए हैं। इसी कारण से देखो ये दोनों फार्मूला एक साथ लिखा हुआ है। थर्ड फार्मूला देखिए टेन वाला, साइन कॉस टेन याद है तो कॉसेक सेक और कॉट भी याद है, क्योंकि उसका उल्टा होता है, वो बताया था ना, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, बताया था ना। चलिए अब हम इसको एक और फार्मूला देखते हैं टेन में। टेन अगर a प्लस बी लिखा है, इसका फार्मूला होता है टेन a प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन a इंटू टेन बी। याद रखिए अगर यहाँ पर रहता है माइनस में टेन a माइनस बी, तब फार्मूला क्या बनता है, टेन a माइनस टेन बी और 1 माइनस तो माइनस गया, लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा, प्लस टेन a इंटू टेन। अगर दोनों को एक साथ लिखना होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ प्लस है तो ऊपर में प्लस, लेकिन नीचे में माइनस। इसी तरह से अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस, लेकिन यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस। ध्यान दे दीजिएगा, एक साथ लिख रहे हैं, देखिए
तो आप अलग अलग वीडियो को रोक के अलग अलग लिख लीजिएगा, सबको तो अलग अलग लिख के देखा भी किए हैं। अब देखिए हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूला के एक साथ, प्लस है तो प्लस है, आई प्लस है तो माइनस है, प्लस ये अगर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, पहला वाला के साथ, और ये माइनस है, पहला वाला प्लस है तो यहाँ माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, ये दोनों फॉर्मूला एक साथ आ गया। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये तीनों फॉर्मूला, ये फर्स्ट हुआ, शायद ये नजर आपको आ रही होगी, ठीक है, ये सेकेंड हो गया बाबू, और थर्ड आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो थर्ड यहाँ पर हमने आपको दोबारा लिख दिया हुआ, ठीक है, बोर्ड पर नजर नहीं आ रही होगी तो थर्ड लिख दिया, ये थर्ड फॉर्मूला। अगर ये तीनों फॉर्मूला याद है तो 15 डिग्री 75 डिग्री का फॉर्मूला याद करने में आपको दिक्कत, उसका मान ज्ञात करते हैं, अनुपात का मान ज्ञात करने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम दिखाते हैं आपको, मान लीजिए हमको कोई बोल दे 15 डिग्री, तो बताओ साइन 15 का क्या वैल्यू होता है, साइन 15 का, अब देखिए हम बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है साइन 15 डिग्री का वैल्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए अगर मान लीजिए साइन 15 डिग्री आपसे पूछते हैं, तो साइन 15 डिग्री पूछते कैसे निकालिए, तो साइन को आप 15 कैसे लिख सकते हैं, सोचिए साइन को 15 कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 45, आप कहिएगा क्या इस सर 15 आप 10 प्लस 5 नहीं लिख सकते हैं, नहीं, आपको ऐसा लिखना है जो आप याद किए वो वैल्यू पुट होना चाहिए। जैसे आप क्या क्या याद किए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45, यही वैल्यू को तोड़ मरोड़ कर आपको जो यहाँ पर दिया उसमें लिखना होगा, और इसको नहीं लिख पाएगा फिर आपका वैल्यू नहीं कर पाएगा। अब देखिए आपका तो फॉर्मूला ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखो, अगर इसको ए माने तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम मिटा दिया, देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस माइनस है तो माइनस है, प्लस था तो प्लस है, और कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस है। अब देखिए ए की जगह पे कितना लिखिए 60, क्या लिखिए साइन 60 इंटू बी की जगह कितना कॉस 45, माइनस कर दीजिए साइन कितना, साइन ए की जगह कितना, कॉस ए की जगह 60 यानी कॉस यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री इंटू साइन कितना 45, अब यहाँ पर रखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2 याद हो गया होगा आपको, कॉस 45 वैल्यू रटा चुके हैं 1/√2, याद कीजिएगा, आप नहीं याद करने पर कोई उपाय नहीं, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आ गया कितना √3/2√2 आ गया माइनस 1/2√2। अब दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम ले लो तो 2√2 आ जाए, दोनों का एलसीएम ले लो तो 2√2, यहाँ लिखा है √3 - 1, √3 - 1, नीचे में रूट नहीं रहता है, इस बात को याद रखिएगा, नीचे कभी भी रूट रहता नहीं है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में रहता है रूट से मल्टीप्लाई कर, नीचे कभी भी रूट नहीं, इसको बोलते हैं हर परिमेयकरण करना, नीचे हर अंश और हर होता है, हर में नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कभी भी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर नहीं रहता, उसको हटाना पड़ता है, हर परिमेयकरण कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन करके उसको हटाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, हर परिमेयकरण अर्थात कंजुगेट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या देखिए कैसे करेंगे, √3 - 1 2√2 है, और 2√2 है तो 2√2 से नीचे मल्टीप्लाई किया √2 से ऊपर, तब इसको देखिए √2 और √3 √6 हो जाएगा, √6 माइनस √2 और नीचे हो जाएगा, देखिए 2√2 4 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा, किसका साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का वैल्यू होगा √36 माइनस √2 अपॉन 4, यही आंसर होगा इसका 15 डिग्री का। ये आपको कभी कभी निकालने के लिए दे देगा, ठीक है। इस तरह से यह टॉपिक आपको समझ, आप कोई भी निष्पत्तियां कोई भी डिग्री का मान आप निकाल सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा तिबारा देखिए, इस बारे बात को समझ में आ जाएगा। अगर 15 डिग्री का निकालना चाहते हैं, 75 डिग्री का निकालना चाहते हैं, तो आपको ये तीनों फार्मूला मैंने अभी बताया, इसको याद करना पड़ेगा। अगर इस तरह से नहीं याद करना चाहते, 15 डिग्री 75 डिग्री नहीं याद करना चाहते हैं, तब आपको यहाँ तक ये तीन ही सफिशिएंट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। चौथा पिलर को याद करने की जरूरत, चौथे पॉइंट को याद करने की जरूरत नहीं, तीसरे पॉइंट से काम चल जाएगा आपका।
लेकिन ये भी याद कर लीजिए, कभी जरूरत 15 डिग्री का पड़ गया, कभी आपको 105 डिग्री का पड़ गया, तब क्या कीजिएगा? तो सर 60 में तो 45 हो रहा है, तो मान लिया आ गया। अब मान लीजिए आपको पड़ गया 135 डिग्री, तब क्या कीजिएगा? तब भी सर आ जाएगा 90 प्लस 35, हाँ मान लिया 140 डिग्री पड़ गया, तब कैसे निकालिए? ये याद रहेगा तो आपको याद हो जाए। कोई भी डिग्री आप निकाल सकते हैं, कितना जान लीजिए, कोई भी डिग्री का मान आप निकाल सकते हैं, साइन हो, कॉस हो, टेन हो। अगर साइन कॉस टेन का ये फॉर्मूला याद आपको हो गया तो साइन का उल्टा कर देते, मान लीजिए आपको मान लीजिए पूछ देता है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर पूछता है साइन 15 है तो कॉस एक्स 15 पूछ देता है, इसको उलट देंगे, ये ऊपर ये नीचे, क्यों साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा बताया है, साइन का उल्टा होता है कॉस एक्स, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, साइन का उल्टा होता है कॉस एक्स, तो इसको उलट देंगे। साइन 15 डिग्री का √6 माइनस √2/4 होता है, तो कॉस एक्स 15 डिग्री क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर पूछ दे cos x 15 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे, उल्टा क्या कर देंगे? 4y √6 माइनस √2, इसका आंसर है cos x 15 का ही होगा, साइन का उल्टा होता है। कोई दिक्कत है? इस तरह से अगर तीनों याद है तो अगला भी तीनों याद है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कहीं दिक्कत होगा तो हमें जरूर बताइएगा, हम फिर से इस पर कुछ नए तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, जहां तक हम अपने तरफ से भरपूर प्रयास किए हैं कि आपको समझ में आ जाए। अब आपकी कहाँ दिक्कत हो रही तो हम नहीं जानते हैं, आप बताइएगा तो उस पर आगे हम कर देंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।